रशिया जो है वो आगे एग्रेसिव अंदाज में सामने आ रहा है, क्योंकि सामने कोई भी नहीं है, सामने कोई भी नहीं है। और रशिया की तरफ से ये भी बात हो गई है कि ये क़यादत तो मतलब इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब अब वो ज़ेलेंस्की से क्या मिलना है प्रेसिडेंट पुतिन ने, तो वो मतलब है कि वो ट्रंप साइड पे हो गए हैं कि भाई जो तय करना है आपस में करो, मैं पीछे हट गया हूँ, ये लड़ना है लड़ो, नहीं तो मेरी कंडीशन माननी थी, तो वो जो उनकी वो अपना पीछे रह गए। अच्छा, इसमें अब एक और बात हुई है कि इटली में एक बंदा पकड़ा गया है जो जर्मन अथॉरिटी ने पकड़ा है, इटली में पकड़ा है, और वो जो बंदा है वो उसको गिरफ्तार किया है इटली में, यूक्रेनियन है और उसको गिरफ्तार ऐसे इल्ज़ाम में किया कि उसने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया था 2022 में सितंबर में जो ब्लास्ट हुए थे। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को 32-36 पाइपलाइंस आती हैं ना, क्रॉस करती हैं, जो रशिया से यूरोप डायरेक्ट आती हैं, तो उसमें से ये मेन नॉर्थ स्ट्रीम 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स, अब काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो इसका जो सैबोटाज था, तो ये सैबोटाज में एक यूक्रेनियन का, अच्छा वो स्पेसिफिकली उन्होंने आइडेंटिफाई करके नाम भी उसका दिया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कि यूक्रेनियन है, तो और कोई नहीं है, यूक्रेनियन है। और ये जो है ये मैं NBC को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 9th, यूक्रेनियन मैन अरेस्टेड ओवर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अटैक्स, यूरो न्यूज़, यूक्रेनियन सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट अरेस्टेड इन इटली। अब इशू ये है कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, इसके ऊपर सीमोर हर्ष हमारे दोस्त भी हैं, बड़े सीनियर, बड़ा उनसे सीखा, बड़ा सीमोर हर्ष ने इसके ऊपर ये क्लेम किया था कि ये एक CIA का था। ये सीमोर हर्ष उन्हीं के, सीमोर हर्ष कोई ऐसे राह चलते नहीं, सीमोर हर्ष वो हैं जो जिनके स्टोरी पे वियतनाम वॉर ख़त्म हुई है, ठीक है ना, जिनकी स्टोरी वो थी कि अबू गरैब जेल के है जी। तो सीमोर हर्ष एक बहुत ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान बहुत उनका आना जाना रहा है और पूरी दुनिया को बहुत। अब जनाब वो सीमोर हर्ष की स्टोरी थी कि ये जो है ये नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन ये कैसे हुई, क्या हुआ। और रशिया उस वक्त ये कह रहा था, ये मैं रॉयटर्स अगर 2023 का ही दिखा रहा हूँ 11th स्लाइड, कि रशिया कह रहा है कि यू हैज़ क्वेश्चन टू आंसर नॉर्थ स्ट्रीम एक्सप्लोजन। और फिर उसके बाद चाइना ने 2023 में 12th चाइना ने रशिया के उस ड्राफ्ट को सपोर्ट किया था 12th कि चाइना बैक्स रशिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन नॉर्थ स्ट्रीम प्रॉब। अच्छा, अब ये जो है ये बात ये, अच्छा सीमोर का किसी ने अगर आर्टिकल देखना हो तो ये 10th पे ये आर्टिकल मौजूद है, ये इसका लिंक है कॉमन ड्रीम्स का। ये वैसे सबसे पे लिखते हैं, लेकिन ये कि ये इनका आर्टिकल ये मौजूद, सीमोर हर्ष रिपोर्ट US। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ज़ाहिर है वो पुराने लोगों को 37 को तो तुलसी गबार्ड ने डाल दी है उस पर, उनके सिक्योरिटी कवर उठाई। ये ज़रा चेक करें कि ये पिछले कुछ अरसे में इनकी जो सो कॉल्ड डीप स्टेट प्रेसिडेंट ट्रंप के कौन से अनासर थे जो दरमियान में ये सारी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। यानी जर्मन्स को वहाँ से पाइपलाइंस बनी हैं और वो एक गैस, देखिए ना फ्यूचर में चेंज होती है ना चीज़ें, एक स्ट्रक्चर को भी ब्लास्ट कर दिया कि यहाँ से गैस ही ना है, तो भाई आप तो ये किसने किया, क्या किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी यूक्रेनियन बंदा अरेस्ट हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने प्रॉपर यूरो न्यूज़ को, मैं फिर कोट कर रहा हूँ, 8th यूक्रेनियन सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स टू नॉर्थ स्ट्रीम, यूक्रेन, ये भी कह सकते थे ना कि एक बंदा नहीं, यूक्रेन का उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो ये एक नया इसमें नई इसके अंदर सारा मामला आ रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि गज़ा में वो तैयारी, गज़ा शहर में दाखिल होने की और एक फुल ऑफेंसिव की आखिरी, क्योंकि कोई अब वो जो है ना, अब ये है कि टाइम्स ऑफ इसराइल, अब देखें ना नेतन्याहू 13th इसराइल विल कॉन्कर फतह, अल्फाज देखें आप, अल्फाज को चुनाव, इसराइल विल कॉन्कर गजा रिगार्डलेस ऑफ वेदर हमास एक्सेप्ट्स होस्टेज डील। यानी ये कौन सी डील जो स्टीव विटकॉफ, ट्रंप, अरब दुनिया, मगरबी दुनिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्किया, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, अभी तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आ गए, और यूरोप पूरी दुनिया और अमेरिका की अक्सरियत। अब जनाब वो कह रहे हैं कि अच्छा लफ्ज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ऑक्यूपाई, नहीं, कॉन्कर, ये लफ्ज़ देखें आप, अल्फाज देखें जरा उनके 13th दोबारा, इसराइल विल कॉन्कर गजा रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्सेप्ट्स होस्टेज डील। अच्छा, अब होस्टेज डील क्या, किसकी, कभी इधर कभी उधर, दाएं बाएं।
और यहाँ पर जो है अब ये है कि ये बड़ा आज दो एक तो टेलीफोन कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है। ईरान इजिप्ट के ताल्लुकात कोई मिसाली नहीं रहे जी। ईरान और इजिप्ट के ताल्लुकात, वो शाह ईरान की बातों में पता ही नहीं, शाह ईरान वहाँ जाके उनकी तदफीनी इजिप्ट में हुई थी और उसके बाद की भी एक हिस्ट्री है पूरी। लेकिन ईरान और इजिप्ट के मुल्क सारे बहुत सारे मामलात पे साथ आए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सब ये बरादर ममालिक हैं, हमारे सबसे बड़े से ताल्लुकात हैं। तो एक तो ईरान गज़ा के हवाले से ईरान और इजिप्ट के दरमियान बात है। दूसरा ये है कि ये अरब प्लान, इसको MBS अरब प्लान था ना, तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जनरल सीसी, वो कुछ देर पहले वो रियाद लैंड हो गए। रियाद नहीं, ये उनका जो नियम एयरपोर्ट है वहाँ पे वो पहुँचे हैं। और उनकी इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब ये अरब ममालिक के ऊपर जो है ये सारा का सारा, क्योंकि अरब प्लान था, बाकी लोगों ने सब ने इसको सपोर्ट कर दिया था और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कह दिया था स्टीव विटकॉफ ये वो सारा। अभी एक नेतन्याहू मैं हमला करने जा रहा हूँ, मेरी फ़ौज थकी हुई है, वो टूटी, बगावत हुई है अंदर, और वो बिल्कुल वो मरने मारने पे उतरे हुए हैं सारे एक दूसरे को। लेकिन ये है कि वो इस पूरे अरसे में जो है वो कह रहे हैं कि हम तो इसको ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, उधर जो एक उनके हॉकिश एम्बेसडर हैं, उन्होंने अल अरबिया को कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ नॉट अ US प्रायोरिटी, ये 18th, ठीक है, हॉकबी। अच्छा, तो सवाल ये है कि अच्छा ये देवी अल अरबिया कर रहे हैं, ये 2 स्टेट है ही MBS, ये मतलब है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक बहुत बड़ी दुनिया जो कि 2 स्टेट में, तो ये जनाब बैठ के वहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है ये 2 स्टेट तो अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं है। तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये इस वक्त गज़ा में दाखिल होंगे, उधर से गज़ा में तैयारी है मुकम्मल के वो आएँ। तो वो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई है इसराइल के जो अदारे जो रुक रहे थे ना कि हम नहीं जाएंगे, वो फटा इसलिए पड़ा होता है। इंटेल रिपोर्ट गई है कि ये जो है ना रिचार्ज हो चुके हैं, वहाँ पे रिचार्ज हो चुके हैं, और इनको अरब ममालिक ने भी सपोर्ट किया है। अरब ममालिक खुद सामने नहीं आए, उन्होंने सपोर्ट करके जो एड अंदर गई है, तो उन्होंने कहा जब तक फाइनल नहीं होता तो अंदर बैठो। और अगर ईरान ने किया तो ये मतलब ये देखें ना, अब वो ईरान ने जब से इनका भुरकस निकाला है तो बाकी मुल्कों के अंदर भी तो हो रहा है कि ईरान कर रहा है तो आपने क्यों नहीं मारा, ठीक है ना। तो 2-4 घुसे आप भी मार दें, अगर वो हूतीज लगे हुए हैं और ईरान ने उनको किया है तो आप भी अपना हिस्सा डालें उसमें। तो ये जो है अब बिल्कुल के जी कतर के मतलब उन्होंने कि भाई जो मर्जी कर लें, मैं इसको कॉन्कर करूँगा गज़ा को, लफ्ज़ तुम्हारा कॉन्कर, फतह करूँगा गज़ा को। तो फ़ौज जो है अंदर वो तैयार नहीं है, डिवीज़न है, सारे मामलात हैं। और ये वो टाइम है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ये अब CNN का भी ब्रेक कर रहा था, उनकी जो इस न्यूज़ को जिस तरह कवर कर रहा है CNN, ये 15th, एज इसराइल बिगिंस ऑफेंसिव ऑन गज़ा स्ट्रीट एंड एग्जॉस्टेड मिलिट्री फेस अ मैन पावर प्रॉब्लम। लोग ही नहीं है फ़ौज के। ओ भाई, ये जो है ना, इसको मेरा ख्याल है कि एक तो ये नक्शा बदल रहा है पूरा। यूरोप का फैसला ना सिर्फ ये है कि अब रशिया करने जा रहा है वीटो पावर, बल्कि चाइना भी उसमें है। और प्रीमियर शी जो हैं वो उन्होंने यहाँ का पूरे इन इलाकों का दौरा किया है, पूरा ये साथ, ठीक है ना, पूरा उनका इलाका है, ठीक है, उन्होंने यहाँ का दौरा किया। और ये अब वही सवाल है कि मोदी जी बताएंगे कि दलाई लामा को क्यों। मैं दलाई लामा का इशू मेरे ख्याल से मैं 6 साल से डिस्कस कर रहा हूँ कि दलाई लामा का इशू, ये मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों। तो मैं वो बस वो टाइम है कि अब डिसाइड करें। अच्छा, और दलाई लामा को निकाल दें, और या ये है कि क्या, ये तो एक अजीब सा एक मैसेज है ना कि वो मतलब है कि बारह एनीवे मैं इस पर क्या फर्दर बात करूँ। इसमें यह सारा कि ये अब देखना ये है कि उधर तो वो निकल गया हाथ से, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछे हटे, और यूरोप नहीं लड़ेगा, यूरोप नहीं जाएगा, चाइना से लड़ेगा यूरोप इस वक्त। अभी तो EU के साथ तिजारत और सारे उनके, वो क्यों जाएगा कि चाइना बीच में आ गया तो बस वो ज़ेलेंस्की बोले हैं ना अभी तक, अभी तो देख रहे हैं कि और कोई बोले। नेटो का क्या झगड़ा है चाइना से? नेटो का ताल्लुक ही नहीं है चाइना के साथ कोई।
और ये नेटो मुल्क क्यों जाके चाइना से लड़ाई करेंगे? चाइना उन्होंने कहा ना सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे दरमियान में शामिल करेंगे यूक्रेन के, इसमें इस पूरे उसको लेवरोव ने कहा। तो बात यह है कि ये एक नई दुनिया, नए मामलात हैं, नए लोग हैं। इतनी हमने सफारती मास पे कामयाबियाँ हासिल की हैं, इतनी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि हमने अस्करी महाज पे, सफारती महाज पे, बाकी अभी है कि लोग डिज़र्व करते हैं, लोग थक गए। लोगों को आप रिलीफ दें, उनके को मरहम पट्टी रखें। लोग इतना परेशान हैं, ये बारिशें, फिर एक इशू, फिर दूसरा इशू, फिर तीसरा इशू, फिर वो मतलब लोगों ने कहीं फ्लैट बुक करा लिया, कोई जगह बुक करा ली, कोई थड़ा बुक करा लिया, वो तोड़ के चले गए, मतलब वो गैर कानूनी निकला। वो भाई इतने बड़े बड़े महलात बने हुए हैं सारे, तो ये मनी लॉन्डर हो रहा है पैसा, तो ये सारा का सारा, और मुख्तलिफ हर जगह माफिया घुसी हुई है। ये आप एक जगह से इसको करके क्लोज, और जो हमारे इस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं इस वक्त, इस अरेंजमेंट में, पॉलिटिकल अरेंजमेंट में, वो सारी चीज़ें छोड़ के एक हंगामी इजलास का काबीना का शहबाज शरीफ साहब बुलाएं, और उसके बाद ये है कि जरदारी साहब सिंध हुकूमत को करें फॉर, ये मुझे नहीं पता 2-4 दिन इन्होंने क्यों नहीं किया, बार एनीवे ये करें फौरी तौर पे। और उसके बाद ये पहली प्रायोरिटी रखें इस वक्त जो है वो कि हमने खिदमत कैसे करनी है जी। मतलब जो भी खिदमत है इस वक्त, जो भी कुछ है, इससे तो लोगों को निकालें ना, फिर बाद में चलें वो होता रहेगा। ये जो बारिशों में से तो निकालें ना लोगों को, इस इशू में कि भाई हम अपने रिसोर्सेज दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मतलब कोई नज़र तो आए ना।